नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको एक बहुत अहम जानकारी दूंगा जिसको सुन लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद जीवन में आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी पैसे की कमी आपको नहीं लगेगी कि पैसा कहीं से आपके पास कम हो गया है। जो जीवन में चाहेंगे वो तत्काल प्राप्त होगा, बिना किसी दवाई के, बिना किसी योग के, बिना प्राणायाम के आप अपने आप को हमेशा निरोगी रख पाएंगे 100 वर्षों तक। ये बात होती है कि किसी भी एक चीज़ को जब हम साध लेते हैं, एक चीज़ की कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं तो उसके मास्टर हो जाते हैं, वो हमारे लिए परफेक्टली काम करती है। एक ऐसी ही जादुई चीज़ आपको आज बताता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने, प्रकृति ने, कुदरत ने पूरे ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर सिद्धि, हर चीज़ हमें दे रखी है। हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। बहुत सारी हम गलतियां करते हैं जिनके कारण परेशानियां जीवन में हम महसूस करते हैं। तो आपको आज बता रहा हूं एक जादू, इसको थोड़ा सा पहले समझें। कभी कोई समस्या, दर्द, बीमारी कुछ भी हो जाए, उसको बिना किसी दवाई के हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जिनको डॉक्टर कहते हैं ला इलाज बीमारियां, इलाज नहीं है कोई भी, वो भी ठीक हो जाएंगी। एक तंदुरुस्त आदमी कौन सी गलती करता है कि बीमार हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, वो गलती आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर इन चीज़ों को, जो मेन जड़ है, उनको कभी नहीं बताते, उनको कभी नहीं बताते। और ऐसा नहीं पता नहीं होता उनको, अधिकतर जो अच्छे डॉक्टर होते हैं उनको पता होता है, लेकिन कोई नहीं बताता। कभी भी मेडिकल वाले नहीं बताएंगे। उनको पता है अगर जड़ बता दी कि समस्या कैसे ठीक होती है तो उनका तो बिजनेस सत्यानाश हो जाएगा। उनको लोग बीमार चाहिए, बीमार चाहिए, तभी तो दवाइयाँ बिकेंगी, तभी तो काम चलेगा। तो जो असली चीज़ है उसको कोई नहीं बताएगा। वो जब प्रकृति कृपा करती है तो किसी न किसी को चुन के आप तक अपना मैसेज पहुंचाती है। एक आपको छोटी सी घटना बताता हूं। ये सब घटनाएं इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप सर्च करेंगे मिल जाएंगी। एक घटना बता रहा हूँ। क्या हुआ था, पीछे एक घटना हुई थी कि एक जेल में जब कैदी होते हैं तो एक कैदी को फांसी की सज़ा हो गई थी कि ये फांसी दे दी जाएगी। लेकिन कुछ डॉक्टर थे तो उन्होंने रिसर्च करने के लिए चयन किया कि किसी कैदी के ऊपर चयन करते हैं कि क्या असर पड़ता है, क्योंकि इसने तो मरना ही मरना है। तो उनको इस चीज़ का पता था कि ऐसा होता है, लेकिन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। तो उन्होंने सरकार से परमिशन ली कि इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो इसकी डेट फिक्स है फांसी की, इसको तो मरना ही मरना है। अगर इजाज़त दें तो हम इसके ऊपर रिसर्च कर लेंगे, बहुत बड़ी काम आ सकती है। लेकिन वो रिसर्च होती हैं, लेकिन वो बताई नहीं जाती खुल के। दो लोगों को बता दी जाए, इसके लिए अगर डिपार्टमेंट खोल दिया जाए तो किसी को रोग दूर करने की नौबत नहीं आएगी, दवाई खाने की नौबत नहीं आती, ना ही कोई बीमार होगा। कभी कभी हो भी जाए भूल चूक से, व्यक्ति अपने आप को बिना दवाई के ठीक कर लेता है, क्योंकि कुदरत ने वो सब हमारे अंदर भर रखा है पहले ही। हर दवाई हमारे अंदर है, हर चीज़ हमारे अंदर है, हम गलती करते हैं। तो रिसर्च की, उन्होंने परमिशन ली, उस व्यक्ति को, उससे बात की कि आपको फांसी तो होनी ही है, और फांसी वाला काम बहुत दर्द वाला होता है। जब तक आप मरेंगे नहीं, 10 मिनट 20 मिनट आप लटके रहेंगे और आपके प्राण बड़ी मुश्किल में रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो उसकी जगह हम आपको दूसरा देते हैं कि आपको उस टाइम पे एक सांप द्वारा कटवा के मार देंगे। ये सब रिसर्च पड़ी हुई हैं, ऐसे हजारों केस पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, जो असल में रिसर्च हुई थी। लगभग 70 साल पुरानी बात है ये। तो उन्होंने उससे कहा कि आप हमें इजाज़त दें, हम आपको वो इतनी दर्दनाक मृत्यु से बचा लेंगे, आपको सांप से कटवा देंगे, कोबरा से, आप उससे मर जाओगे, आराम से मर जाओगे। व्यक्ति ने हाँ कर दी, क्योंकि मरना तो है, तो फांसी में इतना दर्द क्यों झेलना है। उस व्यक्ति ने हाँ कर दी कि ठीक है सांप से कटवा दो, साइन हो गए। तो उन डॉक्टरों ने क्या किया, उस व्यक्ति को जब उसका टाइम हुआ तो उसको बुला लिया फांसी 10 मिनट पहले, और उसकी आंखों पे पट्टी लगा दी जैसे फांसी में लगाते हैं वो, ताकि देख ना पाए। और एक सिंपल पिन उठाई, उसको चुभा दी, उसके पैर में, उसके शरीर में पिन चुभा दी, और वो व्यक्ति
लगभग 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड में व्यक्ति की श्वास बंद हो गई और मर गया। रिसर्च बताती है कि 6 मिनट लगे थे, 6 सेकंड लगे थे और 6 सेकंड में मर गया था वो व्यक्ति। 10 सेकंड लगा लें, 10 सेकंड में सब नस नाड़ियाँ उसकी बंद हो गई थी। ये क्या हुआ? उसके बाद उसको सांप से नहीं कटवाया गया, सिर्फ सिंपल लोहे की पिन चुभा दी गई और व्यक्ति 6 से 10 सेकंड में पूरी तरह उसका शरीर मर गया, सब नस नाड़ियाँ बंद हो गई। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ कि कैसे मरा, क्योंकि वो प्रक्रिया है तो पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई उसने सब डॉक्टरों के हाल बेहाल कर दिए। उसमें रिपोर्ट आई कि इस व्यक्ति को कोबरा ने काटा है, इसके शरीर में कोबरा का जहर मौजूद है। एक शोध नहीं, इसके इस तरह के सैकड़ों शोध हो चुके हैं। इसके शरीर में कोबरा का जहर मौजूद है और वो निकला, पूरे शरीर से उसके कोबरा का जहर निकला। कोबरा ने तो काटा नहीं, तो क्या हुआ? प्रकृति ने हमारे अंदर पूरी साइंस, पूरा विज्ञान भर रखा है। अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, जो चीज़, जो बात आप ग्रहण कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, वही आपके साथ घटित होती है। कुछ लोग अच्छे भले होते हैं, जगह जगह एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। ये जो सरकार है ये लोगों को बीमार करने की साजिश रचती है। हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर उनको पता है कि पीने वाला तो पी रहा है और पीता रहेगा, उसके ऊपर लिख देंगे इससे ये होता है, इससे ये बीमारी होगी, ये भयंकर रूप से। ऐसा नहीं उनको पता कि इससे कोई छोड़ने वाला है, क्योंकि वो तो मैटर ही अवचेतन मन का है, तो व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। लेकिन लोगों को बीमार मारने के लिए, बीमार करने के लिए लिखा जाता है। जो व्यक्ति उसको बार बार देखेगा, पढ़ेगा, उसके ऊपर उसका बिलीव अगर बैठ गया कि ऐसा हो सकता है, तो उसको होने के चांस, बीमारी हो जाएगी। सभी एडवर्टाइजमेंट में यही किया जाता है, लोगों को वो समस्याएं पैदा की जाती हैं। अगर आप एक गहरा विश्वास अपने अंदर पैदा कर लोगे कि हाँ, मैं हमेशा तंदुरुस्त हूँ, तंदुरुस्त रहूँगा, बिना किसी दवाई के, बिना किसी और चीज़ के। हम देखते हैं रोज़, यहाँ चल गए, किसी के ब्लेड लग गया, कुछ हो गया। अभी मैं कल समीधा काट रहा था तो मेरे यहाँ पे काफ़ी गहरा एक लग गया और काफ़ी गहरा लग गया, तो मैंने उसके ऊपर हाथ घुमाया, क्योंकि मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि जैसे ही मैं हीलिंग करूँगा ये ठीक हो जाएगा। बड़ी तेज़ी से खून निकलने लग गया, क्योंकि कट उंगली में काफ़ी गहरा लग गया था। अभी थोड़ी सी सोजिश है, कट काफ़ी गहरा लग गया था, तो मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि जैसे मैं हीलिंग करूँगा ये हो जाएगा ठीक। वो मेरे अंदर भर रखा है। मैं कभी दवाई नहीं खाता, इमरजेंसी को छोड़ के। कभी बुखार हो गया या कुछ तब खाता हूँ, नॉर्मली मैं कभी नहीं खाता। तो तेज़ खून निकल रहा था, मैंने हीलिंग करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी मांस बाहर निकल गया था, तेज कट लग गया था, उसको दबाया, उसकी 1 मिनट हीलिंग की और 1 मिनट बाद बंद किया, तो खून भी बंद हो गया। और ये लगभग 10 मिनट बाद ऐसे हो गया जैसे इसके ऊपर कुछ है ही नहीं है। और सुबह होते होते इसका मुझे पता भी नहीं चला कि इतना गहरा कट लगा था मुझे उंगली पे। एक विश्वास, जो आपके अंदर विश्वास होगा, ये खाने से ये हो जाएगा, ये पीने से ये हो जाएगा, सर्दी में ये बीमारी होगी, गर्मी में ये होगी, वैसा ही होना शुरू हो जाता है। कारण वो चीज़ हमारे अवचेतन मन में चली जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी वो आपके ऊपर वर्क करना शुरू कर देती है। जो व्यक्ति, अगर किसी को एक्सपेरिमेंट किया जाए, 20 लोगों को घास की गोलियां बना के दी जाएं, इसकी ये बीमारी है, 20, अगर उसमें से 10 लोग विश्वास करने वाले हैं, हो जाएंगे ठीक। घास की गोली खाने से बीमार हो जाएंगे, बीमार लोग ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को ओरिजिनल दवाई भी दी जाए और उसका विश्वास नहीं है, वो ठीक नहीं होता। लोगों में ऐसी धारणाएं होती हैं, मेरे को तो फलाना डॉक्टर ही ठीक करता है, फलाना ही करता है। सभी डॉक्टर एक ही दवाई दे रहे हैं, अलग नहीं दे रहे, ये गुप्त चीज़ है। लेकिन लोगों का विश्वास होता है, मैं तो फलाने डॉक्टर से ठीक होता हूँ। जिस चीज़ के ऊपर आपका विश्वास हो जाएगा, वही चीज़ जीवन में घटित होने लग जाएगी। इसके लिए आपको एक जादुई मंत्र दे रहा हूँ। अगर इस मंत्र को आप निरंतर जपेंगे, लगातार मनन करने से वो चीज़ हमारे भीतर प्रकट होनी शुरू हो जाती है। चेतन से अवचेतन मन में जानी शुरू हो जाती है, वहाँ से अति चेतन मन में जानी शुरू हो जाती है। तो
क्या मंत्र है? मंत्र आपने लगातार रोज अगर 5-10 मिनट भी जप लिया, भविष्य में आपके बीमार होने के इत्यादि चांस लगभग आप लगा के चलें कि 99% दूर हो जाते हैं। कम से कम 95% जो बीमार होने वाले आप भविष्य में वो नहीं होंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। रोज सुबह जब उठते हैं, उठते ही एक एफर्मेशन दोहराएं। चाहे आपको कोई बीमारी है, दर्द है, रोग है, दोष है, जो चीज़ आप दोहराएंगे वो आपके अवचेतन मन में जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। जो अपने आप कंप्यूटर है जो आपके अंदर, उसके अंदर जाएगी और जो उसके अंदर गया वो काम करना शुरू कर देगा। तो आपने निरंतर एक बात दोहरानी है सुबह उठते ही। जब आप उठते हैं तो दिमाग को पूरी तरह जागने में 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक का टाइम लग जाता है। दिमाग एकदम नहीं जाग रहा होता, तो उस टाइम पे हम सबकॉन्शियसली जी रहे होते हैं। उठते ही जैसे ही आंख खुले तुरंत आप देखेंगे कोई रोग है, दोष है, बीमारी है, कुछ भी आपको, आप जादुई तरीके से ठीक होने लगेंगे। जैसे उस व्यक्ति ने विश्वास कर लिया कि मुझे सांप ने काट लिया, मरना तय है, तो जो चीज़ विश्वास उसके अंदर चला गया, जो अभी एक्सपेरिमेंट बताया उसके अंदर विश्वास चला गया कि मुझे सांप ने काट लिया, मर जाऊंगा, तो बॉडी ने क्या किया, उसके विश्वास के कारण बॉडी ने शरीर में क्विक जहर उत्पन्न कर दिया। वो भी कौन सा? कोबरा का। ये कैसे? एक इंसान के अंदर जहर तो होता नहीं, तो उसके अंदर कहाँ से आया? जहर होता नहीं, लेकिन हर चीज़ को पैदा, चाहे बीमारी हो, चाहे तंदुरुस्ती हो, चाहे कुछ पैसा हो या आध्यात्मिकता, जो भी आप पैदा करना चाहते हैं उसकी क्षमता प्रकृति ने हमारे भीतर भरी हुई है। वो सारी क्षमता भीतर है। तो आपने एक मंत्र का जाप करना है उठते ही। सर्वप्रथम सबसे पहले परमात्मा के लिए 2-3 बार धन्यवाद होना चाहिए। हे हरि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अनमोल जीवन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन की लेयर चढ़ जाती है। सबकॉन्शियसली आप होते हैं तो वो भीतर जाती है बात और आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो आपने एक पहले उठते ही धन्यवाद करना है। दूसरा, उसके बाद 3 बार बोलें धन्यवाद प्रभु। उसके बाद बोलेंगे मेरा रोआ रोआ निरोगी है, रोआ रोआ निरोगी है, मैं हमेशा तंदुरुस्त रहता हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, तंदुरुस्त रहता हूँ, मैं हमेशा तंदुरुस्त हूँ, तंदुरुस्त रहता हूँ। चाहे आपके दर्द है, रोग है, दोष है, बीमारी है, उसको कभी बीच में नहीं लाना है। केवल सकारात्मक चीज अपने अवचेतन मन को बोलनी है। जब आप सुबह उठते ही लगातार दोहराएंगे 2-3-5 मिनट, मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरा रोआ रोआ एकदम तंदुरुस्त है, निरोगी है, मैं हमेशा निरोगी रहता हूँ, तो आपके बिलीव सिस्टम में आपके लगातार जो आप दोहराते हैं वो अवचेतन मन में चली जाती है चीज़। जो अवचेतन मन में जाएगी वो पैदा हो जाएगी, वो आपकी पूरी लाइफ को बना के रख देती है। तो आपके अंदर एक विश्वास बैठ जाएगा कि मैं तो निरोगी हूँ। आप दोहरा रहे हैं, आपके अंदर एक विश्वास बैठ जाएगा कि मैं निरोगी हूँ, निरोगी ही रहता हूँ। आपकी 95 से 99% तक भविष्य में होने वाले रोग, दोष, बीमारियाँ कट हो जाएंगी ही। अगर होंगी भी तो बिना दवाई के आप ठीक होने लग जाएंगे। कोई भी दवाई कभी बीमारी को ठीक नहीं करती, सिर्फ उसको मैनेज करती है, थोड़ा सा बैलेंस में कर देती है, तो लोगों को लगता है कि अब ठीक हो गया। किसी को डायबिटीज़ है, बीपी है, दवाई खाते जा रहे हैं, सारा जीवन ठीक नहीं हो रही, थोड़ी सी बस अंगों को बैलेंस कर देती है, ठीक तो नहीं होती। ठीक इस चीज़ से होगी। जड़ ये है, जब आप ऐसा विश्वास करने लग जाते हैं कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और मेरे भीतर संपूर्ण परमात्मा की ऊर्जाएं हैं, तो वैसा घटित होने लग जाएगा। सुबह उठते ही, दोपहर को 2 मिनट, रात को सोने से पहले जब बेड पे चले गए, इस बात को दोहराते हुए ही सोना है। चाहे आपकी अभी की कंडीशन कुछ भी है, रोग है, दोष है, बीमारी है, दर्द है, कुछ भी है, उसको बीच में नहीं लाना। यही बोलना है मेरा रोआ रोआ निरोगी है और मेरा रोआ रोआ हमेशा निरोगी रहता है। मैं हमेशा निरोगी रहता हूँ, निरोगी चुस्त फुर्त रहता हूँ, मैं हमेशा निरोगी और चुस्ती से भरा रहता हूँ। लगातार दोहराई हुई एफर्मेशन जीवन को बदल के रख देगी जड़ से। और गारंटी है इस चीज़ की, जो शरीर जहर उत्पन्न कर सकता है कोबरा का, मनुष्य में तो कोबरा का जहर नहीं होता, लेकिन 6 सेकंड में ऐसे केमिकल रिलीज हुए कि उसने कोबरा का जहर उत्पन्न कर दिया।
ऐसी सैकड़ों आपको शोध मिल जाएंगे, लेकिन सरकार उनको खुल के नहीं बताती, मेडिकल का दबाव है कंपनियों का, तो वो नहीं बताएंगे। तो जब 6 सेकंड में जहर पैदा हो जाएगा, उसको हील करने, उसको ठीक करने के लिए कितना समय चाहिए आपको? जहर तो हमारे अंदर होता ही नहीं, जहर कहाँ से आ गया? अगर जहर पैदा हो सकता है तो हर बीमारी को ठीक करने की शक्ति भी तुरंत शरीर में पैदा हो सकती है, अगर आपका उसके ऊपर प्रॉपर विश्वास बैठ जाए। विश्वास बैठाने के लिए इस मंत्र को लगातार दोहराना है। मेरा रुआ रुआ प्रभु कृपा से निरोगी है, मैं हमेशा निरोगी रहता हूँ। 3 महीने अगर कोई लगातार कर ले, मैं लिख के दे दूंगा, वो व्यक्ति पूरी तरह से हीलिंग मोड में आ जाएगा। अपने आप व्यक्ति की बॉडी हील होने लग जाएगी। बॉडी ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज करेगी कि अगर कोई दर्द है, पहले से कोई समस्या है, रोग है, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा पूरा। तो इस जादू को जीवन में अपनाएं और जीवन को बदलें। धन्यवाद।